Hello everyone, I hope you all are fine and well. My name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this YouTube channel of Vidya Lankar. As you can see, the topic of this video is what GATE exam is all about. तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में गेट एग्जाम है क्या और ये एक एग्जाम कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी डायमेंशंस आपके करियर में लेके आ सकता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई गारंटी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, आपके थॉट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे वेदर यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम और नॉट। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर दी हाइलाइट्स ऑफ दिस वीडियो। क्या क्या हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज गेट, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाई गेट, व्हाई डू यू नीड टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से आपके सामने आएंगी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेट एग्जामिनेशन एंड लास्ट में बेनिफिट्स ऑफ दिस गेट एग्जामिनेशन। तो ये पूरा कंटेंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज गेट, एक्चुअल में गेट है क्या। तो अगर हम जाते हैं इसकी फुल फॉर्म पे तो गेट की फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। देखो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, बट ये जो वर्ड है इंजीनियरिंग इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है ऐसा नहीं है। देखो गेट 2021 में, गेट 2021 में this exam had been conducted for different 27 disciplines. Yes, various 27 disciplines में इस एग्जाम को कंडक्ट किया गया है गेट 2021 में। सो देखो जितनी भी इंजीनियरिंग ब्रांच है लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन सब में तो ये एग्जाम कंडक्ट किया ही जाता है। But apart from engineering, there are other disciplines like physics, chemistry, mathematics, statistics, humanity, geotechnology, architecture. So, in various disciplines में भी इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। ओके, और गेट 2021 में, ईयर 2021 में 27 डिसिप्लिन्स में इस एग्जाम को कंडक्ट किया गया है और 2021 में 2 न्यू डिसिप्लिन्स, 2 न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं, दैट इज स्टैटिक्स एंड ह्यूमैनिटी। तो एवरी ईयर गेट के अंदर कोई ना कोई नए सब्जेक्ट्स का एडिशन होता रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, कौन सी एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय ओल्ड 7 आईआईटीज एंड आईआईएससी बेंगलोर। तो जितनी भी पुरानी आईआईटीज है हमारी, डेट इज आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईएससी बेंगलोर। तो ये 8 इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं और एवरी ईयर किसी एक इंस्टीट्यूट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, और देखो स्टूडेंट्स में ना ये कंफ्यूजन भी है और ये एक मिथ भी है कि जो भी इंस्टीट्यूट इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा वही सारे क्वेश्चन रेडी करेगा, ऐसा नहीं है। देखो गेट 2021, गेट अगर मैं 2021 की बात करूं तो गेट 2021 इज कंडक्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने गेट 2021 को कंडक्ट किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो आईआईटी बॉम्बे ही प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो जितनी भी है 8 इंस्टीट्यूट्स का मैंने आपको नाम बताया है, यहां से क्वेश्चंस कलेक्ट होते हैं। यहाँ के जो भी प्रोफेसर हैं, यहाँ पे एक टीम बनाई जाती है, वहां से क्वेश्चंस कलेक्ट होते हैं सारे आईआईटी से और आईआईएससी बेंगलोर से, और वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट होके आते हैं जिस इंस्टीट्यूट के पास एग्जाम को कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर वहां से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो ये बात नहीं रखनी है माइंड में कि सिर्फ वही इंस्टीट्यूट क्वेश्चन सेट करेगा जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। ओके सॉरी, देखो होता क्या है, जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं, मोस्टली, मैं मोस्टली की बात कर रहा हूं, जैसे अगर मैं बात करूं एसएससी के एग्जाम्स या मैं बात करूं स्टेट के एग्जाम्स, तो उसमें ना कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि कब एग्जाम कंडक्ट होगा, कब फॉर्म आएगा, कब रिजल्ट आएगा। बट गेट के एग्जाम के साथ ऐसा नहीं है, इसका एक फिक्स पैटर्न है और एवरी ईयर वही पैटर्न फॉलो होता है। तो गेट का एग्जाम एवरी ईयर आप देखोगे जो उसका फॉर्म आएगा गेट के एग्जाम के लिए वो सितंबर में रिलीज होता है। ओके, उसके बाद जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड वीक में कंडक्ट होगा फेब के। ठीक है, तो फेब में जो भी फर्स्ट और सेकंड आपका सैटरडे संडे आएगा
तो वहां पे आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और इसका रिजल्ट आता है एवरी ईयर मार्च के 3rd वीक में। ओके, तो यही पैटर्न है गेट का और एवरी ईयर यही पैटर्न फॉलो होता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि कब एग्जाम होगा, या कि एकदम एक मंथ सिर्फ एक वीक पहले आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको पता चलेगा, नहीं, पहले से ही पूरा फिक्स होता है गेट का कैलेंडर और ये यही फॉलो होता है एवरी ईयर। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए। सो दैट इज एलिजिबिलिटी फॉर गेट। देखो, इसके लिए हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में गेट का एग्जाम स्टार्ट क्यों हुआ है। ठीक, क्यों हुआ था जब ये गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो ये जो एग्जाम है गेट का, जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये स्टार्ट हुआ था सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए, दैट इज फॉर एमएस, एमटेक, एमटेक एंड पीएचडी। तो हायर एजुकेशन के लिए इस एग्जाम को स्टार्ट किया गया था, सो दैट इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करोगे सो आप जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, आईआईटीज, आईआईएससी, ठीक है, तो वहां पे आप एडमिशन इजीली ले सकते हो इस एग्जाम को क्लियर करके। सो आपको पता है अच्छे से, और एजुकेशन के लिए कोई भी एज नहीं होती है, तो इसलिए इस एग्जाम की कोई भी एज लिमिट नहीं है। नो एज लिमिट, नो एज लिमिट। देखो, कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो, ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था हायर एजुकेशन के लिए, बट इस एग्जाम का जो लेवल है वो इतना अच्छा होता है कि जो जितने भी मोस्टली बोलूंगा, मोस्टली जो पीएसयूज हैं वो अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते हैं, और वो मोस्टली जो पीएसयू है वो डायरेक्ट गेट के स्कोर पे इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो वो जो भी पीएसयू होंगे उनकी अपनी एज लिमिट होगी, बट गेट के एग्जाम को अपीयर करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ओके, तो जैसे मैंने बताया ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था हायर एजुकेशन के लिए, इसीलिए यहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कोई नहीं है लाइक यूपीएससी। यूपीएससी में आपके पास 4-5 अटेम्प्ट्स होते हैं, लेकिन गेट को गेट एग्जाम में अपीयर होने के लिए कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है, कितनी भी टाइम्स आप अपीयर हो सकते हो। सो नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ओके, और करंटली जो इस एग्जाम के लिए जो आप फॉर्म फिल करोगे, जो उसकी फीस है दैट इज 1500 इंडियन रुपीज इस फॉर्म की फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, देखो, अगर मैं बात करता हूं इस एग्जाम की पब्लिसिटी की, सो इन गेट इन ईयर 2020 में सो 8.59 लाख स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिल किया था। यस, एंड इन करंट ईयर 2021 में इस एग्जाम को फिल करने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 8.82 लाख। तो आप देख सकते हो इस एग्जाम की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है, और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इस एग्जाम की क्यों है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गेट के लिए। और देखो, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, इफ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, बट अगर आप 4th ईयर में हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, और इवन इफ यू आर इन 3rd ईयर, if you are in 3rd year then also you can fill this form। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि अगर आप 3rd ईयर में या 4th ईयर में हो इंजीनियरिंग की तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 3rd या 4th ईयर में गेट क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, अगर आप केमिस्ट्री से या फिजिक्स से, अगर या आप इन सब्जेक्ट से अगर आप गेट का एग्जाम अपीयर करना चाहते हो तो आपको फिर उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप गेट के एग्जाम को फिल कर सकते हो, उसके लिए अपीयर हो सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं, देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 8.59 लाख 2020 में, 8.82 लाख 2021 में, इतने स्टूडेंट्स तो फॉर्म को फिल करते हैं, लेकिन सक्सेस रेट कितना है इसका, इस एग्जाम का? इस एग्जाम का सक्सेस रेट 15% to 20%। यस, ओनली 15% to 20% इस एग्जाम का सक्सेस रेट है। अब देखो, अगर मैं सक्सेस रेट जब बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 15 to 20% स्टूडेंट्स हैं इन सबको पीएसयू जॉब मिल जाएगा, इन सबको आईआईटी मिल जाएगा, नहीं। ये मैं वो बता रहा हूं सक्सेस रेट जो सिर्फ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई, और क्वालिफाइंग के लिए देखो 100 मार्क्स का गेट का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। ओके, और यहां पे आपका 30 to 35 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो नियर अबाउट आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। तो 30 to 35%
मार्क्स सिर्फ 15 to 20% स्टूडेंट्स के ही आते हैं। और गेट 2020 में ये आपका परसेंटेज था 18.8%। 18.8% स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया था, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं इस एग्जाम के स्ट्रक्चर की, ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं इस एग्जाम के, सो स्ट्रक्चर देखो, ये एग्जाम अगर मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, सो ये एग्जाम आपका होता है टोटल 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होता है, ठीक है। टोटल टाइम आपके पास होता है इसके लिए 3 आवर्स। 3 आवर्स का आपके पास टाइम होगा इसके लिए। अब देखो 100 मार्क्स में से आपका जो 15 मार्क्स का सेक्शन है वो होगा जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। जनरल एप्टीट्यूड में आपका 9 मार्क्स का आएगा एप्टीट्यूड पार्ट और 6 मार्क्स का आएगा आपका इंग्लिश। तो यहां पे डेट इज 6 मार्क्स का इंग्लिश आएगा और 9 मार्क्स का आएगा आपका एप्टीट्यूड पार्ट एंड 6 मार्क्स की आती है आपकी इंग्लिश पार्ट। ओके, 15 में से अब बचा 85 मार्क्स। तो 85 मार्क्स आपका होता है टेक्निकल का। 85 मार्क्स आपका होगा डेट इज फॉर टेक्निकल। 85 मार्क्स फॉर टेक्निकल, ओके। और 85 में से भी आपकी नियर अबाउट, ये कोई फिक्स नहीं है, नियर अबाउट 13 to 15 मार्क्स का आपका आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और बाकी जो बचा आपका डेट इज कोर टेक्निकल। कोर टेक्निकल उसमें जो भी आपकी ब्रांच है, मैकेनिकल आपकी ब्रांच है, सिविल आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल आपकी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस आपकी ब्रांच है, जो भी आपकी ब्रांच है वहां से सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये होता है स्ट्रक्चर गेट के एग्जाम का, ओके। और इस एग्जाम में देखो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चंस देखो मोस्टली जो एग्जाम होते हैं वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे गेट में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन भी मिलेंगे कुछ, ओके। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे एमएसक्यूज, जो गेट 2021 से ही यहाँ पे नया एडिशन हुआ है कि एमएसक्यू भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एमएसक्यू मींस मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। तो किसी भी क्वेश्चन का एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है, जैसे आईआईटी जेईई के एग्जाम में होता है इसी तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो मोस्टली क्वेश्चन जो इस टाइम पे करंटली जो आते हैं दैट इज एनईटी टाइप, यस, न्यूमेरिकल डाटा एंट्री टाइप। तो यहाँ पे आपको आंसर कैलकुलेट करना है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल का आपको आंसर कैलकुलेट करना है और आंसर को आपको वहां पे एक वर्चुअल कीबोर्ड होगा, ठीक है, एग्जाम में। तो उस वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से उस आंसर को जो भी आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट पुट करना है, ठीक है। सपोज आपका आंसर आया 5.48, तो आपको वहां पे 5.48 वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से वहां पे आपको पुट करना होगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको गेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज व्हाई गेट। एक्चुअल में आपको गेट क्यों देना है, देना भी है या नहीं देना है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। चलो देखो, कोई भी स्टूडेंट है यहाँ पे, सपोज इंजीनियरिंग स्टूडेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, सपोज 3rd या 4th ईयर में है, तो स्टूडेंट के माइंड में फिर आना स्टार्ट हो जाता है व्हाट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है। देखो फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट एंट्री लेता है कॉलेज के अंदर, तो फर्स्ट ईयर तो उसका पूरा एनवायरनमेंट के साथ इंडल्ज होने में निकल जाता है। सेकंड ईयर में थोड़ा सा वो सीनियर होता है, तो स्टूडेंट तो वहां पे वो थोड़ा सा ना वो वाला ईयर भी ऐसे निकल जाता है कि थोड़ी सी सीनियरिटी आ जाती है अंदर, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन वगैरह होता है। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर तो इंजीनियरिंग का निकल जाता है ऐसे ही। बट कुछ स्टूडेंट्स 3rd ईयर में सीरियस होते हैं कि ओके अब क्या करना है इंजीनियरिंग के बाद। कुछ स्टूडेंट्स 4th ईयर में सीरियस होते हैं कि अब क्या करना है इंजीनियरिंग के बाद। और कुछ ग्रेजुएशन के बाद सीरियस होते हैं कि अब क्या करना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो कोई भी स्टूडेंट है जो 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, ग्रेजुएट हो चुका है, अब वो सोच रहा है कि उसको क्या करना है नेक्स्ट। देखो अब स्टूडेंट के पास मेनली यहाँ पे 3 अपॉर्चुनिटी है, उसके माइंड में 3 बातें आ सकती हैं। या तो ही और शी गो फॉर हायर स्टडी, या तो हायर स्टडीज के लिए जाएगा। अब हायर स्टडी की मैं बात करता हूं, डेट मीन्स एमटेक के लिए जा सकते हैं, एमटेक के लिए जा सकते हैं, एमएस के लिए जा सकते हैं एंड पीएचडी के लिए जा सकते हैं, ओके। या तो हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, या फिर कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए और प्राइवेट जॉब के लिए जा सकते हैं, ओके। या तो कॉलेज प्लेसमेंट और या फिर प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करेंगे बाहर जाके, और या फिर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करता हूं, तो गवर्नमेंट जॉब में इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले आती है दैट इज ईएससी एग्जाम, ठीक है। ईएससी का एग्जाम आता है, उसके बाद दैट इज स्टेट एई एग्जाम, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम, एंड देन पीएसयूज, ओके। तो पीएसयू में जितनी भी आपकी पीएसयूज होगी दैट इज आईओसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, ठीक है, बीपीसीएल, ये सारी पीएसयूज यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट जॉब में ही
ठीक है, हम कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है, ये 100% गवर्नमेंट नहीं होती है, बट इनको हम गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं। सो देखो, अगर आपका एम है पीएसयू में आपको जाना है, ठीक है, तो पीएसयू में जाना है तो मोस्टली जो पीएसयू हैं अब वो गेट के एग्जाम के गेट के स्कोर के बेस पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते हैं। बिकॉज इस एग्जाम का लेवल इतना अच्छा होता है कि पीएसयू को पता है कि ये इतने अच्छे लेवल का एग्जाम है, तो स्टूडेंट की न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे चेक हो ही गई है अच्छे से, बस गेट के स्कोर के बेस पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। अगर आपका एम है पीएसयू तो आपको गेट का एग्जाम की प्रिपरेशन करनी ही करनी है। ओके, अगर आपका एम है स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आपको चाहिए, देखो जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं ना, तो जिन भी प्रोफेसर्स को ये पावर मिलती है, या मैं बोलूं या ये वर्क मिलता है कि क्वेश्चन पेपर के लिए क्वेश्चन को सेट करना है, तो एक्चुअल में होता क्या है स्टेट के एग्जाम में, जितना मैंने फॉलो किया है, वो ना ज्यादा बर्डन नहीं लेते हैं अपने ऊपर, और जो गेट के क्वेश्चन होते हैं ना प्रीवियस ईयर के, वही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं, और इनका सिलेबस भी मोर और लेस गेट का ही सिलेबस होता है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो तो ये ए आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अगर आप पीएसयू अगर आपके माइंड में है तो भी आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है, अगर ए आपके माइंड में है तो भी अगर आप गेट की प्रिपरेशन करोगे तो आप ए के एग्जाम तक इजीली पहुंच जाओगे। अगर आपका माइंड में ईएससी है, देखो ईएससी का रास्ते में, ईएससी का अगर आप पाथ चूज करते हो ना, तो रास्ते में आपको गेट का एग्जाम खड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैं जो ईएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो गेट का एग्जाम के लिए अपीयर करते ही करते हैं, क्योंकि जो ईएससी का सिलेबस है, जो गेट का सिलेबस है वो तो ईएससी के सिलेबस में है ही है, ईएससी का सिलेबस बस थोड़ा सा गेट के सिलेबस से एक्स्ट्रा है। तो जो गेट का सिलेबस है वो आपको यहाँ पे ईएससी में ऑटोमेटिक कवर हो ही जाता है। तो ईएससी की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिक हो ही रही है। ठीक, अब बात करते हैं हायर स्टडीज की। अगर आपको जो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज है, आईएससी बेंगलोर है, अगर वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, देखो अगर सपोज आपका ड्रीम हो कभी कि आपको अगर इंजीनियरिंग आईआईटी से करनी थी, एनआईटी से करनी थी, अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी थी, बट किसी भी रीजन से अगर आप नहीं कर पाए हो, तो आपके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करके, ठीक है, आप एमटेक एमएस में या पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो और आप आईआईटीज में स्टडी कर सकते हो। तो ये जो गेट का एग्जाम है, इट इज द सिंपलेस्ट वे टू एंटर इन आईआईटी। यस, आईआईटी जेई के एग्जाम से अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो बीटेक के लिए, इट इज डिफिकल्ट, बट अगर आप गेट के एग्जाम से एमटेक और एमएस के लिए आईआईटी में जाना चाहते हो, इट इज इजी रादर देन आईआईटी जेई। ठीक है, तो ये सबसे इजी वे है। अगर आपका ये ड्रीम है कि आपको आईआईटी में स्टडी करना है, तो आप गेट का एग्जाम की प्रिपरेशन करो, गेट का एग्जाम क्वालिफाई करो, और आप आईआईटीज में स्टडी के लिए जा सकते हो। और ना ही सिर्फ इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, देखो ये इतने अच्छे लेवल का एग्जाम है कि बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी भी गेट के स्कोर से आपको मास्टर डिग्री के लिए कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको बताऊं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी है आपकी। ठीक है, सिंगापुर की 2 यूनिवर्सिटी है सिंगापुर में, सिंगापुर। ठीक है, देखो ये जो जितनी भी ये मैं बता रहा हूं ना, अभी मैं सिर्फ हाइलाइट्स बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो डिटेल में है, इसके लिए हम ना एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी आईआईटीज हैं, किस किस रैंक तक आपको क्या मिल सकता है। तो 2 यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है, बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें से एक यूनिवर्सिटी है दैट इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तो उसकी जो रैंक है वो 13 रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, 13 रैंक है उसकी, तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में। तो इस यहाँ पे स्टडी करने की भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो डायरेक्ट गेट के बेस पे लेती हैं, वहां पे आप स्टडी करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो अगर आपके माइंड में है हायर स्टडीज, तो आईआईटी, आईएससी बेंगलोर और अब्रॉड, ठीक है, और एनआईटी, तो आप गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करो तो आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपके माइंड में है कॉलेज प्लेसमेंट और प्राइवेट जॉब। ठीक है, देखो प्राइवेट जॉब के लिए भी अगर आप जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, या कॉलेज प्लेसमेंट के लिए अगर आप अपीयर होते, देखो कॉलेज में सपोज आपकी ब्रांच में सपोज 60 स्टूडेंट्स हैं, सपोज 60 स्टूडेंट्स हैं, और कोई भी सपोज कोई भी प्राइवेट कंपनी ने आपके कॉलेज को विजिट किया, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए। अब सपोज अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की है 3rd और 4th ईयर में, और आपने सपोज बस जस्ट गेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, आपका गेट क्वालिफाई है। अब देखो 60 स्टूडेंट्स में से हार्डली 5 to 6 स्टूडेंट ऐसे होंगे आपके साथ जिनका गेट क्वालिफाई होगा। अब आपका जो कंपटीशन यहाँ पे पूरा 60 स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, इन 5 और 6 स्टूडेंट्स के साथ होगा बस। देखो ये गेट का एग्जाम इस लेवल का है, जब इतनी सारी पीएसयूज,
ठीक है, इसको कंसीडर कर रही हैं, ठीक है, जितनी यहाँ पे अच्छी अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो इस एग्जाम को कंसीडर कर रही हैं। तो जो प्राइवेट जॉब में, जो प्राइवेट जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो जो एक प्राइवेट कंपनीज हैं ये भी गेट के एग्जाम को, गेट के स्कोर को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। अगर आपके सीवी में सिर्फ इतना लिखा है ना गेट क्वालिफाई, और आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू में अपीयर होगे, तो आपको वहां पे हमेशा एक एज रहेगा अदर्स से। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट देख रहे हो या प्राइवेट जॉब के लिए देख रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ अगर इतना भी है आपके सीवी में कि गेट क्वालिफाइड, तो वहां पे आपको एक एज मिलेगा। ओके, और देखो कॉलेज प्लेसमेंट के लिए आपको पता है रिटन टेस्ट भी होता है, और अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो वो रिटन टेस्ट भी आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, कोई भी वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर इन तीनों में से कोई भी आपके माइंड में है कि दिस और दिस की ये आपको चाहिए, इसके लिए आपके लिए पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू क्रैक द गेट एग्जाम, और उसके बाद जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपको चाहते हो, वो आप यहां से इजीली कर सकते हो। देखो एक और टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक ये तो होते ही हैं, एक और टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ आते हैं जिनको इंजीनियरिंग स्टडी करनी है, ठीक है, उनको जाना फैमिली बिजनेस वगैरह ही करना है लास्ट में, तो जिनको सिर्फ इंजीनियरिंग स्टडी करनी है, ठीक है, सिर्फ स्टडी पर्पज से वो आते हैं, उनको इंजीनियरिंग में कैरियर नहीं बनाना है, तो उनके लिए वो इस एग्जाम से, ठीक है, उनको कोई नीड नहीं है इस एग्जाम के लिए अपीयर होने की। तो अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको इंजीनियरिंग में कैरियर नहीं बनाना है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इंजीनियरिंग में करियर बनाना है, उनके लिए गेट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अब आपको गेट का एग्जाम के लिए अपीयर होना है या नहीं होना है। ठीक है, और देखो ये तो होगी बात कि व्हाट इज गेट एंड व्हाई गेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब माइंड में क्लियरिटी आ गई है कि गेट का एग्जाम अपीयर करना है, लेकिन अब क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके लिए, ठीक है, क्या क्या हमको फॉलो करना है, क्या हमको किस तरह से स्टडी करना है, क्या रूटीन होना चाहिए, सो दैट हम अच्छे स्कोर से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो लेके आएंगे, जिसमें सिर्फ इसी बारे में बात होगी कि 1 ईयर का प्लान क्या होना चाहिए आपका, सो दैट आप अच्छे स्कोर के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। ठीक है, सो वो उसके लिए पूरी डेडिकेटेड वीडियो होगी, और किस किस गेट स्कोर पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, उसके लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो होगी। ठीक है, सो इस वीडियो में ये इतनी ही इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी डाउट हो गेट एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो जब भी नेक्स्ट वीडियो जो जल्दी से जल्दी आपके पास आएगी, वहां पे हम आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। सो इस वीडियो में इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।